हेलो स्टूडेंट्स। क्लास में हम लोग चैप्टर 1 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार चैप्टर 2 का टाइटल क्या है बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो क्लास 11th में हम लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर बहुत सारी बातें की थी, प्लांट किंगडम के अंदर भी ढेर सारी बातें हुई थी और आपको एक समझ बन चुका होगा अब तक कि फ्लावरिंग प्लांट्स किसको कहते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। प्लांट का जब क्लासिफिकेशन हम लोगों ने करा था तो सबसे लास्ट में जो ग्रुप आता था प्लांट्स का, आपको याद होगा, उसको क्या बोलते थे? एंजियोस्पर्म्स। तो आपको याद होगा क्या बोलते थे उसको? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो सबसे एडवांस्ड प्लांट्स होते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एंजियोस्पर्म्स को हम लोग मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स क्यों कहते हैं? तो इसका कुछ कारण है। पहला कारण देख लेते हैं बाबू। इसके पास एक विशेष तरह का गुण होता है, विशेष तरह का कैरेक्टरिस्टिक होता है डबल फर्टिलाइजेशन का। आपने नाम सुना होगा क्लास के अंदर, यहां भी देख लो बाबू, क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। तो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं, इसलिए इनको मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स कहते हैं। उसके बाद देखो, ये एंजियोस्पर्म्स बेसिकली रिप्रोडक्शन क्यों करना चाहते हैं? कारण क्या है रिप्रोडक्शन करने का? ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। क्योंकि नेचर में कोई भी प्रोसेस होता है तो उसका कुछ रिजल्ट होता है, उसका कुछ एंड प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ ये जो एंजियोस्पर्म्स वाले प्लांट्स हैं उनका रिप्रोडक्शन करने का कारण क्या है? मीठे मीठे फल। और ये फल जो आएंगे तो उसके अंदर में क्या होगा बाबू? सपोज करो दिस इज व्हाट, आपको पता होगा ये क्या है, जल्दी से बता दो। देख लो, तो ये क्या है बाबू? मैंगो। ठीक है, आपको मैंगो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये मैंगो क्या है? फ्रूट। और इस मैंगो के अंदर आपको क्या दिखता है बाबू? सीड दिखता है। मैंगो फ्रूट के अंदर क्या दिखता है? सीड दिखता है। तो अब बताओ, नया मैंगो का प्लांट बनाना है तो वो नया मैंगो का प्लांट सीड से बन सकता है? बन सकता है ना? या कोई भी प्लांट नया फॉर्म करना है तो सीड से नया प्लांट का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि सीड जो है वो क्या हो गया? सीड जो हो गया वो रिजल्ट हो गया। सीड जो हो गया वो क्या हो गया? एंड प्रोडक्ट हो गया। सीड जो हो गया वो क्या हो गया? फाइनल प्रोडक्ट हो गया। किसका फाइनल प्रोडक्ट? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है बाबू, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया? सीड हो गया। एंजियोस्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करेंगे? सीड बनाने के लिए करेंगे, ताकि जब सीड बनेगा तो फिर क्या होगा? उनका जनरेशन आगे बढ़ेगा और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक लाइफ जो होगा वो अपने कंटिन्यूटी को मेंटेन कर सकेगा। इज दैट क्लियर बाबू? ठीक है, तो ये सारा यहां तक आपको एक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या बात होने वाला है। अब देखो बाबू, क्लास के अंदर हमने बात करा था, जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए विशेष तौर से बता देना चाहता हूं, और पहले हम लोग बार बार ये चर्चा कर चुके हैं कि कहीं भी पूरे यूनिवर्स में कहीं भी यदि ट्रू सच्चे तरीके से यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक्सेप्शन पार्थेनोजेनेसिस की बात नहीं हो रही, कहीं पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो एक प्रोसेस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रोसेस? आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैं बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए। तो वो एक प्रोसेस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फर्टिलाइजेशन।
तो चलिए एक बार ये भी समझ लेते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो कहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है बाबू, तो एक मेल गैमीट होगा जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्कल बना के और उसके ऊपर एक एरो बना के, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्या है बाबू, मेल गैमीट। और इसके साथ ये क्या है बाबू, यहाँ पे जब प्लस बना देंगे, इस प्लस को आप नीचे भी बना सकते हो सर्कल के ऊपर, या इस प्लस को ऊपर भी बना सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वट एवर यू लाइक। ठीक है, देखो बाबू, मान लो हम लोग इसको ऐसे दिखा रहे हैं कि ये क्या है, फीमेल, और ये क्या है, मेल। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए विशेष तौर से बता देता हूं, ताकि आपके मानस पटल पे ये बात हमेशा के लिए अमिट रहे, भूले नहीं आप उसको। तो देखो बाबू, इसको हम लोग कहते हैं मेल गैमीट, और इसको क्या कहते हैं बाबू, फीमेल गैमीट। तो आप देख रहे हैं आपके सामने एक मेल गैमीट है और एक क्या है बाबू, फीमेल गैमीट है। अब ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों मिलेगा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों मिलेगा, इस पार्ट को मैं क्लियर कर देता हूं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों मिलेगा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बाबू, फर्टिलाइजेशन। और कहीं भी यदि फर्टिलाइजेशन होता है, कहीं भी यदि फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, याद करो आप लोग, आपके दिमाग में आ रहा होगा, आ रहा है ना। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं बाबू, जाइगोट। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट पे, उसको क्या कहेंगे, जाइगोट। अब देखो बाबू, जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो, और इस जाइगोट का प्लॉइडी 2n होता है, वो आप लोग समझते भी होंगे, और जो नहीं जानते वो जान लीजिए कि जाइगोट कहीं भी बनेगा तो उसका प्लॉइडी क्या होगा, 2n। अब देखो, चूंकि हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टेक्निक से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इससे एक बात तो तय है, ये सारा प्रोसेस मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज इट माइट बी द केस दैट सम ऑफ द यू आर मे बी द बिगिनर्स। आप लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 11th क्लास में नहीं पढ़े होंगे या उनको फर्टिलाइजेशन का बेसिक जानकारी नहीं होगा, तो फिर उनके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि आखिर भाई ये रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये प्लांट कौन कौन सा क्रिया करेगा रिप्रोडक्शन करने के दौरान। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट फर्टिलाइजेशन का होना जरूरी है। अब देखो, ये फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं, तो इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस तो होना ही है रिप्रोडक्शन करने के लिए, फर्टिलाइजेशन होना है, यानी कि मेल का गैमीट भी बनना है और फीमेल का गैमीट भी बनना है। अब देखो, मेल का गैमीट बनना है और फीमेल का गैमीट बनना है, तो ये मेल और फीमेल गैमीट बनाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर चाहिए। वो स्ट्रक्चर, वो संरचना जहां पे मेल का गैमीट और फीमेल का गैमीट दोनों के गैमीट का फॉर्मेशन हो, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इस फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर तो होना चाहिए, बिना उसके तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। तो अब एक सवाल आपसे मेरा यह है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जहां पे गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, जहां पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, जरा सोचिए, और आंसर है फ्लावर। चलिए बाबू, तो अब हम लोग फ्लावर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्लावर, तो सबसे पहली बात देखो बाबू, फ्लावर तो आपने बहुत तरीके से देखा होगा अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। आप देखते हैं कि अभी रिसेंट में हमारे सैनिक शहीद हो गए हैं, तो कोई श्रद्धांजलि देने जाता है तो वहां भी फ्लावर अर्पण करते हैं। आप किसी पार्टी में, फंक्शन में जाते हो तो बुके लेके जाते हो उसको विश करने के लिए। तो फ्लावर का बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारे डे टू डे लाइफ में। बट इफ वी गो इनटू द बायोलॉजी, देन फ्लावर हैज डिफरेंट मीनिंग अपार्ट फ्रॉम द सोशल एंड यू कैन से डे टू डे मीनिंग्स। तो फ्लावर का बायोलॉजी में अलग तरह का मीनिंग है। अब देखो बाबू, ये फ्लावर आखिर है क्या, तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि फ्लावर क्या है बाबू। एक तरह से आप इसको साइट कह सकते हो, वो जगह कह सकते हो जहां पे क्या हो रहा है,
रिप्रोडक्शन। क्या हो रहा है बाबू? रिप्रोडक्शन हो रहा है। कैसा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल की एसेक्सुअल? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो, आपके पास एक बेसिक फंडा होगा कि प्लांट जो होता है, जो हायर प्लांट्स होते हैं, जो डेवलप्ड प्लांट होते हैं, जैसे कि एंजियोस्पर्म्स की बात करी हमने, जो मोस्ट एडवांस प्लांट्स हैं, तो प्लांट बॉडी जो है वो 3 पार्ट में तो डिवाइड हो चुका है पहले ही, और डेवलप भी हो चुका है, जो कि रूट होता है बाबू, और स्टेम, एंड द नेक्स्ट वन आर लीव्स। तो रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो आप ये सोचोगे या जानने की कोशिश करो कि ये फ्लावर आखिर बना किससे है, फ्लावर डेवलप किससे हुआ है, प्लांट के किस पार्ट से डेवलप हुआ है फ्लावर? तो फ्लावर डेवलप हुआ है बाबू स्टेम से। तो हम कह सकते हैं कि फ्लावर जो है वो क्या है, बताओ? मॉडिफाइड रूट है? नहीं। मॉडिफाइड लीव्स है? नहीं। क्या है बाबू? मॉडिफाइड स्टेम। याद रखना है, फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड स्टेम। मतलब ये स्टेम से मॉडिफाई होके बना हुआ है। फ्लावर किससे बना हुआ है? डेवलप किससे करा है? स्टेम से डेवलप करा है। अब देखो, फ्लावर के अंदर आपने जूनियर क्लासेस के अंदर फ्लावर के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा डिटेल में। बस जो लोग नए हैं, जिन्होंने फ्लावर के बारे में पहले कभी पढ़ा नहीं, डिटेल एनालिसिस नहीं किया, या जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरा क्लास कभी पहले किया नहीं, तो उनके लिए थोड़ा सा फ्लावर का हम लोग एक डायग्राम देख लेंगे, और उसके बाद फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स के बारे में और फ्लावर का डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो सबसे पहले देखो, फ्लावर का डेवलपमेंट देखेंगे और फिर उसके बाद फ्लावर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए बाबू, फ्लावर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो, ये फ्लावर है और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का डेवलपमेंट। तो देखिए, फ्लावर तो प्लांट से डेवलप कर रहा है, यानी स्टार्ट कहां से करना है? प्लांट से। तो चलो बाबू, यहां देख लेते हैं प्लांट। अब प्लांट कब फ्लावर का फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा? फ्लावर फॉर्मेशन कब इनिशिएट होगा? कुछ तो ऐसा मैकेनिज्म होता होगा जब ये प्लांट को लगता होगा कि अब मुझे फ्लावर का प्रोडक्शन करना है। ठीक है बाबू, देखो तो क्या होता है कि ये प्लांट जो है, इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ सेवरल हार्मोनल एंड हार्मोनल के साथ साथ, क्योंकि स्ट्रक्चर में भी चेंज आना है, फ्लावर बनना है, तो फ्लावर तो एक स्ट्रक्चर है ना, तो प्लांट में सेवरल मतलब कुछ एक, हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे। क्या होगा बाबू? प्लांट के अंदर स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस होगा। ठीक है बाबू, तो प्लांट के अंदर ये स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से क्या बनता है? फ्लोरल प्राइमोर्डियम। इससे क्या डेवलप करेगा? फ्लोरल प्राइमोर्डियम। अब इस फ्लोरल प्राइमोर्डियम से क्या डेवलप करेगा? तो इससे डेवलप करेगा इनफ्लोरेसेंस। क्या डेवलप करेगा बाबू? इनफ्लोरेसेंस। फ्लोरल प्राइमोर्डियम से डेवलप करेगा इनफ्लोरेसेंस। और इनफ्लोरेसेंस के बारे में क्लास 11th में हमने देखा था, रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस, साइमोज इनफ्लोरेसेंस, वो सब आपको पता होगा। तो इनफ्लोरेसेंस के बाद क्या डेवलप करता है? तो इनफ्लोरेसेंस जो होता है वो बियर करता है, पैदा करता है। क्या पैदा करता है बाबू? इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस बियर करता है फ्लोरल बर्ड्स। इनफ्लोरेसेंस क्या बियर करेगा? फ्लोरल बर्ड्स, हिंदी में जिसको कली कहते हैं। ठीक है बाबू, तो कली से डेवलप करेगा क्या? फूल या पुष्प। समझ रहे बात को? तो पुष्प का डेवलपमेंट, फूल का डेवलपमेंट बेसिकली आप लोग जानते हो बेसिक में कि कली से डेवलप करेगा। तो यही कली है, ये फ्लोरल बर्ड, और ये फ्लोरल बर्ड डेवलप करेगा तो क्या बन जाएगा? फ्लावर। ठीक है बाबू, एक बार फिर से मैं बताता हूं कि ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक आप क्या सीख रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब कहने का मतलब मेल गैमीट बन रहा होगा, याद करो, फीमेल गैमीट बन रहा होगा, दोनों मिल रहा होगा, दोनों के मिलने के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको जाइगोट कहते हैं।
अब ये सारा काम होने के लिए कुछ स्ट्रक्चर चाहिए। कहां पे ये सारा काम होगा? तो वो स्ट्रक्चर क्या है बाबू? फ्लावर है। इसका मतलब मेल गैमीट कहां बनेगा? फ्लावर के अंदर। फीमेल गैमीट कहां बनेगा? फ्लावर के अंदर। दोनों का फर्टिलाइजेशन कहां होगा? फ्लावर के अंदर। समझ रहे बाबू फ्लावर का कितना इंपॉर्टेंस है। अब ये फ्लावर का डेवलपमेंट कैसे हुआ? तो प्लांट से ही डेवलपमेंट होना है। तो प्लांट के अंदर क्या हुआ? सेवरल हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस। और हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस जब प्लांट में होता है तो क्या होता है बाबू? फ्लोरल प्राइमोडियम बनता है। इस फ्लोरल प्राइमोडियम से इन्फ्लोरेसेंस डेवलप करता है। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो क्या बियर करेगा? फ्लोरल बर्ड्स को बियर करेगा। और फ्लोरल बर्ड जो होता है वो डेवलप करता है किसमें? फ्लावर में। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि फ्लावर का डेवलपमेंट प्लांट के अंदर कैसे होता है। चलिए बाबू, तो अब हम लोग फ्लावर के पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो उसको डायग्राम के मार्फत समझेंगे ताकि आपके दिमाग में एक उसका इमेज बन सके कि फ्लावर का पार्ट्स कौन कौन सा है। देखिए, तो सबसे पहले देखिए इस तरह का एक पार्ट दिखा दे रहे हैं बाबू, एकदम सुराही के जैसा है। बेस जो है वो थोड़ा सा बल्ज्ड है, देखो फुला हुआ दिख रहा होगा। और गर्दन थोड़ा सा लंबा हो गया है, देखो दिख रहा है ना। तो गर्दन को थोड़ा सा लंबा कर दिया और बेस को थोड़ा सा बल्ज कर दिया है। ठीक है बाबू, ये पार्ट ऐसे आपको बना लेना है। उसके बाद देखो यहां से कुछ करना नहीं है, इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको बना लेना। इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ सच टाइप ऑफ डायग्राम्स। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो एक ये पार्ट आपने बना लिया और ये पार्ट बना लिया। अब सवाल ये कि आखिर ये है कौन सा पार्ट बाबू? देखो, ये जो पार्ट पहले आपने बनाया है इस पार्ट को कहते हैं गाइनोशियम। इस पार्ट को क्या कहते हैं? गाइनोशियम। और ये जो पार्ट आपने बनाया है इस पार्ट को क्या कहते हैं बाबू? एंड्रोशियम। तो ये गाइनोशियम और एंड्रोशियम। अब देखो बेसिकली इस तरह का एक पार्ट आपको दिखेगा और यहां से ग्रीन स्ट्रक्चर निकला हुआ आपको दिखाई पड़ता है। देखिए, तो ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर निकला हुआ दिखाई पड़ता है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं कैलिक्स। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? कैलिक्स। और यहां से देखो, आप यदि चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, उड़हुल का फूल देखे होंगे तो उसका जो पेटल्स होता है वो बेसिकली जो कॉमन है वो रेड हिबिस्कस आप लोग देखे होंगे। नहीं ध्यान में आ रहा है तो उड़हुल का फूल उसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, नवरात्रि के टाइम पे हमारे यहाँ बहुत एक्सटेंसिव यूज होता है उसका, तो वो फूल आप लोग देखे होंगे। तो हम पिक्चर उसका दिमाग में याद कर लो, तो उसमें कुछ इस तरह का आपको दिखता होगा। तो ये देखो कुछ उसका, ये इस तरीके का कुछ उसका पेटल्स है। ये क्या है बाबू? उसका पेटल्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पेटल्स। ये रेड कलर वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली 4 पार्ट मेन रूप से आपको दिखाई पड़ रहा है। कितना पार्ट दिखाई पड़ रहा है? 4 पार्ट दिखाई पड़ रहा है। किसका? फ्लावर का। तो बेसिकली ये क्या था बाबू? पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो कितना पार्ट दिखाई पड़ रहा है? 4 पार्ट दिखाई पड़ रहा है। पहला पार्ट आपको क्या दिखा डायग्राम में? कैलिक्स। डायग्राम में पहला पार्ट क्या दिखा है? कैलिक्स। दूसरा पार्ट डायग्राम में क्या दिखा है बाबू? कोरोला। तीसरा पार्ट क्या दिख रहा है बाबू? बताओ जल्दी से इस डायग्राम के हिसाब से। एंड्रोशियम। क्या दिखा? एंड्रोशियम। और चौथा पार्ट क्या दिख रहा है बाबू? गाइनोशियम। तो टोटल कितना पार्ट दिखा है? 4 पार्ट। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बेसिक बात है जो आपको याद रखना है कि जितना भी फ्लावर होगा उसके अंदर 4 पार्ट होगा, यदि वो कंप्लीट फ्लावर है तो। ठीक है, उस पर थोड़ा सा बात कर लेंगे। यदि एक पार्ट मिसिंग है तो फिर वो कंप्लीट फ्लावर नहीं होगा, वो इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। और वैसे फ्लावर यूनिसेक्सुअल के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो एक एक करके बाबू देखेंगे। उसके पहले थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट है वो समझ लो। ये कैलिक्स और कोरोला, इन दोनों का रिप्रोडक्शन के अंदर एक्सटेंसिव रोल नहीं है।
तो कैलिक्स और कोरोला डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यानी गैमीट का फॉर्मेशन का काम इनका नहीं है, फर्टिलाइजेशन में इनकी कोई सहभागिता भी नहीं है। तो इसलिए कैलिक्स और कोरोला इन दो पार्ट को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आपके लिए, ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो, आपको अच्छे से दिखाई पड़े। तो कैलिक्स और कोरोला ये जो दो पार्ट है, इन दो पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? एसेसरी पार्ट। क्या कहते हैं? एसेसरी पार्ट। एसेसरी पार्ट। अब देखो बाबू, ये एसेसरी शब्द का मतलब समझो। सपोज करो कि आप सबके पास स्मार्टफोन है, तो आप जब स्मार्टफोन को ऑपरेट करते हो तो क्या करते हो? कभी कभी आप उसका ईयरपीस इस्तेमाल करते हो, ठीक है, उसका चार्जर इस्तेमाल करते हो, उसमें जो बैटरीज होती हैं उसका प्रयोग होता है। तो इन सब को क्या कहते हैं? एसेसरीज। यानी कि मेन पार्ट के साथ इनका सपोर्टिव रोल है, इनका मेन रोल नहीं है, तो इनको कहेंगे एसेसरीज। तो वैसे ही फ्लावर में जिसका काम क्या है बाबू? रिप्रोडक्शन करना, तो फ्लावर में जो पार्ट डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं उनको कहते हैं हम लोग एसेसरी पार्ट्स। और इस एसेसरी पार्ट्स में आता है कैलिक्स एंड कोरोला। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होगा बाबू। अब देखो बाकी के जो दो पार्ट्स थे, तो बाकी के दो पार्ट कौन कौन से बच गए बाबू? तो बाकी के दो पार्ट, उसको मैं यहां पे इसको रब कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको फिर से विजिबिलिटी क्लियर हो, सो दैट यू कैन राइट इन योर रेस्पेक्टिव नोटबुक्स। तो द थर्ड पार्ट is androecium and the next part is gynoecium। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम, तो इन दो पार्ट को, एंड्रोशियम और गाइनोशियम को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? तो इनको कहेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोग भूले नहीं, भूलना मना है, ठीक है बाबू। देखो, तो एसेसरी पार्ट में क्या क्या आएगा? कैलिक्स और कोरोला, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या आएगा? एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अभी यदि मैं क्लास में पढ़ा रहा होता तो कुछ बच्चे मेरे से पूछते कि सर हम लोग तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, पहले इस तरह का तो नाम सुना ही नहीं है। तो उन सारे बच्चों के लिए जो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो नाम जो आपने सुना है 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में जब बायोलॉजी पढ़ा होगा, सपोज करो हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड में पढ़ा होगा, तो कुछ ये नाम सुना होगा। देखो मैं बताता हूं आपको। तो अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर, ये नाम आप लोग सुने होंगे बच्चे, ठीक है। वैसे बच्चे जो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं तो उनको भी दिक्कत ना हो, तो उनके लिए कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम को रेस्पेक्टिवली क्या कहते हैं? अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। यानी कि अंकुड़ी किसके लिए? कैलिक्स के लिए। पंखुड़ी किसके लिए? कोरोला के लिए। पुंकेसर किसके लिए? एंड्रोशियम के लिए। स्त्री केसर गाइनोशियम के लिए। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब एक एक करके इन पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि एक समझ बन जाए आपके दिमाग में कि आखिर ये कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम है क्या, क्या काम करता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो देखते हैं। तो देखो बाबू, ये कैलिक्स का कलर पे बात करें तो जेनरली इनका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर। कैसा कलर होगा? ग्रीन कलर। अब यदि थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो रहा है तो थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। कभी आपने फ्लावर देखा होगा अपने लाइफ में, तो आप हिबिस्कस के प्लांट के पास जाके देखना या ऑब्जर्व करना, छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। हिबिस्कस का जो प्लांट का फ्लावर होता है बेसिकली, तो क्या होता है, वो बर्ड स्टेज में होता है, कुछ इस तरीके से होता है। यदि मान लो शाम के टाइम में आप देख रहे हो तो वो फ्लावर कुछ इस तरीके से है, क्लोज्ड है, और वो सुबह तक उसको जाके देखोगे तो वो फ्लावर धीरे 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 से ओपन हो गया है, ब्लॉसम कर गया है। तो ये जो पार्ट जो पेटल्स को या पूरे फ्लावर को क्लोज करके रखे हुए है,
क्यों क्लोज करके रखे हुए हैं? क्योंकि ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। कब प्रोटेक्ट करता है? जब ये फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है। क्योंकि आपको पहले बताया ना डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर के अंदर कि बर्ड स्टेज से ही फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब फ्लावर बर्ड स्टेज में है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है बाबू? कैलिक्स। ठीक है, तो इसका कलर कैसा होता है बेसिकली? तो ये क्या होते हैं? ग्रीन कलर्ड होते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर्ड है। अब देखो बाबू इस डायग्राम में, यदि ये डायग्राम थोड़ा सा आप लोग फिर से देखोगे, ठीक है, आई एम नॉट गुड एट ड्रॉइंग डायग्राम्स, वो मुझे पता है, बट स्टिल आई अंडरस्टैंड दैट यू पीपल मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग इट प्रॉपरली। देखो बाबू, तो ये जो डायग्राम है, तो इस डायग्राम में जो सबसे बाहर का पार्ट है, जो सबसे बाहर का पार्ट है वो क्या है? कैलिक्स। तो ये क्या है बाबू? एक तरह से आउटर मोस्ट वर्ल्ड। ठीक है, ये आउटर मोस्ट वर्ल्ड है। वर्ल्ड बोले तो पार्ट। ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये बायोलॉजिकल इंग्लिश है, बायोलॉजी में ऐसा इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब देखो बाबू ये आउटर मोस्ट वर्ल्ड है, इसका काम क्या है? तो ये फ्लावर को अभी बताया क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। कब प्रोटेक्शन करना है? बर्ड स्टेज में। ठीक है, तो प्रोटेक्ट्स द फ्लावर एट द बर्ड स्टेज। तो फ्लावर को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। कब प्रोटेक्ट करना है? जब फ्लावर बर्ड के स्टेज में हो। ठीक है, अब देखो ये जो कैलिक्स है, ये कैलिक्स दो प्रकार का हो सकता है। क्लास 11th में मैंने बताया हुआ था, बट स्टिल जो बच्चे मेरे से क्लास 11th में नहीं पढ़े थे तो ये उनके लिए है। ठीक है, तो ये कैलिक्स जो होता है बाबू, ये दो तरीके से हो सकता है। क्योंकि कैलिक्स बना है किससे? तो कैलिक्स कॉमनली बना है किससे? सेपल्स से। किससे बना हुआ है बाबू ये कैलिक्स? जनरली किससे बना हुआ है? सेपल से, आम भाषा में। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अ लेमैन, जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं है या जिनको बायोलॉजी की समझ नहीं है, तो वो लोग कैलिक्स और कोरोला नहीं बोलते, वो लोग क्या बोलते हैं? सेपल्स और पेटल्स। क्योंकि सेपल सारा मिल के बनाएगा कैलिक्स और पेटल सारा मिल के बनाएगा कोरोला। तो ये देखो सेपल्स है, तो चूंकि ये कैलिक्स यदि देखो दो तरीके से हो सकता है। पहला कंडीशन हो सकता है गैमोसिपेलस और दूसरा कंडीशन हो सकता है पॉलीसिपेलस। गैमोसिपेलस और पॉलीसिपेलस। गैमोसिपेलस का मतलब क्या होता है बाबू? जब सारे सेपल्स आपस में क्या होते हैं? फ्यूज्ड का मतलब होता है जुड़ा हुआ। ठीक है, फ्यूज्ड का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। तो जब सेपल्स आपस में फ्यूज्ड होंगे उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? गैमोसिपेलस। अब देखो सपोज करो ये मेरी उंगलियां देखो, 1 2 3 4 5, ये पांचों अलग अलग है। ठीक है, तो पांचों अलग अलग है मतलब जुड़ा हुआ नहीं है। अब ये पांचों जुड़ जाए तो इस कंडीशन को कह सकते हैं गैमोसिपेलस, यानी कि सेपल्स जो है वो क्या है? फ्यूज्ड हैं, जुड़ गए हैं। अब देखो अगला इसका उल्टा, यानी कि अगला कंडीशन क्या है? सेपल्स जो हैं वो क्या है बाबू? फ्री है, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, यानी कि ये उंगलियां ये फ्री हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉलीसिपेलस। तो यहां तक कैलिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कैलिक्स का किससे बना हुआ है? फॉर्मेशन किससे है? तो सेपल से, ग्रीन कलर्ड होता है, आउटर मोस्ट रोल को रिप्रेजेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को बर्ड स्टेज में। और दो तरीके से हो सकता है बाबू, गैमोसिपेलस बोले तो सेपल्स जो है वो फ्यूज्ड हैं, और पॉलीसिपेलस यानी कि सेपल्स क्या है? फ्री हैं, यानी कि एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। चलो बाबू, तो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। कैलिक्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो दूसरा पार्ट पे आते हैं। कैलिक्स के बाद कौन सा दूसरा पार्ट था? सोचो। ठीक है, तो दूसरा पार्ट कोरोला। तो जिस तरीके से कैलिक्स बना होता था किससे? सेपल से, वैसे कोरोला किससे बना हुआ है? पेटल से। तो कोरोला किससे बना हुआ है बाबू? पेटल से बना हुआ है। यदि कलर की बात करें, कलर कैसा होता है इसका? ब्राइटली कलर्ड।
ठीक है, कैसा होता है, ब्राइटली कलर्ड। अब देखो ब्राइटली कलर्ड के साथ साथ कुछ और भी चीजें जुड़ी होती हैं, जैसे ये अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, क्या होता है बाबू, अट्रैक्टिव होता है, और उसके साथ साथ क्या होता है याद करो, खुशबूदार, ठीक है, फ्लावर्स में खुशबू, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रैग्रेंट। क्या है ये, फ्रैग्रेंट है। तो ब्राइटली कलर्ड होगा, अट्रैक्टिव होगा और फ्रैग्रेंट होगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा अभी, ठीक है, कि ये ब्राइटली कलर्ड है, अट्रैक्टिव है, फ्रैग्रेंट है, क्यों है? तो कुछ भी है तो उसका कुछ कारण है। कारण क्या है बाबू, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, ठीक है, या फिर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, बेसिकली इंसेक्ट्स। तो यहां पे देखिए इसका काम क्या है बाबू, अट्रैक्ट करना। किसको अट्रैक्ट करना है, तो अट्रैक्ट करना है इंसेक्ट्स को, अट्रैक्ट करना है। क्यों अट्रैक्ट करना है इंसेक्ट्स को, व्हाई दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, तो उसका कारण क्या है बाबू, कारण है पॉलिनेशन। तो इंसेक्ट को फ्लावर्स जो हैं वो पेटल्स जो हैं वो खुशबूदार होंगे, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, लार्ज साइज हो सकता है, क्योंकि इंसेक्ट्स आए और पॉलिनेशन को कैरी आउट करें। बिकॉज हम लोग को पता है कि इंसेक्ट्स जो होते हैं दे आर वन ऑफ द बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है बाबू, वो हम लोग आगे बात करेंगे कि ये पॉलिनेशन क्या होता है, दैट विल सी इन डिस्कस इन द लेटर पार्ट। तो अट्रैक्ट करना है किसको, इंसेक्ट को। क्यों अट्रैक्ट करना है, पॉलिनेशन करने के लिए। तो ये पार्ट क्या हो गया, कोरोला। तो जैसे हम लोग देखे थे वहां पे दो टाइप, तो यहां भी वैसा ही दो पार्ट होता है। वहां पे होता था गैमोसिपेलस, क्योंकि सेपल से बना हुआ था तो कुछ करना नहीं है, कट कॉपी पेस्ट, जैसा कि कंप्यूटर के अंदर करते हैं वैसा ही कर देना है बाबू। देखो तो गैमोसिपेलस वहां पे था, यहां क्या हो जाएगा, गैमोपेटैलस, और यहां क्या हो जाएगा बाबू, नेक्स्ट पार्ट इज पॉलीपेटैलस। तो गैमोपेटैलस और पॉलीपेटैलस, ठीक है। तो गैमोपेटैलस का मतलब क्या समझ रहे होगे, पेटल्स जहां पे जुड़ा हुआ हो, और पॉलीपेटैलस का मतलब क्या होगा, पेटल्स जहां पे फ्री हो, यानी एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्लियर होगा सबको। चलिए बाबू, तो अब देखते हैं तीसरा पार्ट, एंड्रोशियम। फ्लावर का कितना पार्ट देखे थे, 4, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है बाबू, तो अब कैलिक्स और कोरोला तो देख चुके हैं, अब देखेंगे तीसरा पार्ट, एंड्रोशियम। देखो बाबू, एंड्रोशियम, तो जैसा कि डायग्राम के अंदर आप लोग देखे थे एंड्रोशियम, ये जो पार्ट था बेसिकली ये एक स्टैमेन को रिप्रेजेंट करता है, और स्टैमेन्स यदि ग्रुप में होते हैं तो पूरे रोल को हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम किससे बना हुआ बाबू, तो कंसिस्ट ऑफ स्टैमेन। ठीक है, एंड्रोशियम का फॉर्मेशन किससे हुआ है, स्टैमेन से हुआ है। अब देखो एंड्रोशियम किसको रिप्रेजेंट करता है, तो एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, तोड़ो इस वर्ड को, एंड्रोशियम। तो एंड्रो वर्ड कहीं भी आएगा तो उसको कोरिलेट करना है किसके साथ, मेल के साथ, और गाइनो वर्ड कहीं भी आएगा तो उसको कोरिलेट करना है फीमेल के साथ, हमेशा याद रखना है। एंड्रो वर्ड को कोरिलेट करना है मेल के साथ और गाइनो को फीमेल के साथ। तो एंड्रोशियम, मैं बार बार अपने क्लास में भी बोलता हूं, आपको याद होगा कि बायोलॉजी में नाम बहुत कुछ कहता है, तो आधा बात तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा उसके नाम से ही। तो एंड्रोशियम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बाबू, एंड्रोशियम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये एंड्रोशियम बना किससे होता था, तो यहां पे तो देख ही चुके हैं, स्टैमेन से बना हुआ है, स्टैमेन का डायग्राम भी देख चुके हैं। ठीक है, एंड्रोशियम के बारे में डिटेल्ड स्टडी, मोनोएडालफस, डाईएडालफस, वो सब हम लोग क्लास 11th में देख चुके हैं। अब सीधा चलते हैं हम लोग गाइनोशियम के पास। तो देखिए तीसरा पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट क्या है बाबू, गाइनोशियम। तो ये जो गाइनोशियम है वो बेसिकली सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, फ्लावर के सेंटर को, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स में।
अब ये गाइनोशियम बना किससे होता है? तो गाइनोशियम बना होता है पिस्टिल से या फिर कार्पेल से। तो कंपोज्ड ऑफ पिस्टिल्स स्लैश कार्पेल्स। अब देखो बाबू, बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये पिस्टिल और कार्पेल क्या दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बाबू। जैसे स्कूल में आपका नाम कुछ और होता है और घर पे आपका नाम रिंकू, मिंकू, चिंकू, पिंकू, टिंकू कुछ भी हो सकता है। सीता, गीता, बबीता, सरिता कुछ भी हो सकता है। तब भी नहीं समझ में आ रहा है? एक और एग्जाम्पल ले लो। जैसे भारत और इंडिया, तो दूगो है कि एगो है? एक ही है। तो इंग्लिश में बोलते हैं इंडिया, हिंदी में बोलते हैं भारत। तो दोनों एक ही कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो पिस्टिल्स और कार्पेल्स दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, नाम दोनों के अलग अलग है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गाइनोशियम फ्लावर के सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, वो जो डायग्राम फ्लावर का मैं बनाया हुआ था, उस डायग्राम को देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये सेंटर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और बना हुआ है किससे? पिस्टिल या कार्पेल से बना हुआ है। अब देखो, ये जो गाइनोशियम है या ओवरी बेसिकली है, जो कार्पेल का मेन पार्ट होता है ओवरी, उस पे आएंगे अभी थोड़ी देर के बाद। तो ये जो गाइनोशियम है, ये गाइनोशियम हो सकता है, इसका यदि डिवीजन करेंगे तो ये गाइनोशियम हो सकता है दो टाइप से। क्या हो सकता है बाबू? पहला मोनोकार्पेलरी और दूसरा मल्टीकार्पेलरी। तो पहला मोनोकार्पेलरी और दूसरा मल्टीकार्पेलरी। यहां भी देखो, फिर वही बात, बायोलॉजी में नाम चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा। तो मोनो बोले तो एक, कार्पेलरी बोले तो कार्पेल। तो वैसा फ्लावर जिसमें गाइनोशियम जो है, गाइनोशियम किससे बनता है? कार्पेल से या पिस्टिल से। तो वैसा फ्लावर जिसमें गाइनोशियम के पास एक ही कार्पेल है, एक ही पिस्टिल है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनो कार्पेलरी। और वैसा फ्लावर जिसमें गाइनोशियम जो है वो ढेर सारे पिस्टिल से बना हुआ है, तो एक से ज्यादा, तो वो मल्टीपल हो जाएगा, आपको पता ही है। ठीक है, तो वो मल्टी कार्पेलरी कंडीशन हो सकता है। और मल्टी कार्पेलरी में वो आपको ढेर सारा कंडीशन हो सकता है। ओवरी 2 भी हो सकता है, ओवरी 3 भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा। 11th क्लास के अंदर हम लोग पढ़े थे। तो गाइनोशियम को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं जी से। यदि मोनोकार्पेलरी कंडीशन है तो उसको दिखाएंगे G1। मल्टी कार्पेलरी में बाई कार्पेलरी, यानी कि एक से ज्यादा हो गया तो मल्टी हो गया। और मल्टी में यदि 2 है तो उसको बोलेंगे बाई कार्पेलरी, उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? G2 से। और यदि 3 कार्पेल है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाबू? G3 से, ट्राई कार्पेलरी। तो बाई कार्पेलरी मतलब 2 ओवरी, ट्राई कार्पेलरी मतलब 3। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये 4 पार्ट था फ्लावर का, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, तो देखो बाबू, फ्लावर का ये इंट्रोडक्टरी क्लास था। ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोग फ्लावर के बारे में जाने हैं, उसके पार्ट्स के बारे में जाने हैं। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट क्लास ऑफ द सेकंड चैप्टर व्हिच डील्स विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड यू नो दैट द फ्लावरिंग प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो आप क्लास को देखिएगा एक बार 2 बार, मतलब अच्छे से समझ लीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम होता है समझने में, मेरा स्पीड आपको फास्ट लग रहा हो, स्लो लग रहा हो, भाषा, साउंड, ऑडियो, वीडियो कुछ क्लियर नहीं हो, और एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग लर्निंग ऑफ द टॉपिक, इस टॉपिक को सीखने में कहीं भी कोई परेशानी हो, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखें या व्हाट्सएप पे हम लोग को या कॉल करके पर्सनली आप बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, तो हम लोग उस प्रॉब्लम को फिर शॉर्ट आउट कर लेंगे। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, ताकि वैसे बच्चे जो इस लॉकडाउन की वजह से अपने घर में फंसे हुए हैं या कहीं गांव में चले गए हैं, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है अभी पढ़ने के लिए, तो आप वैसे बच्चों को हमारा वीडियो जो है जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।